अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था हमने। चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3 है आपका। हम देख रहे थे एक्सेस को, जो एमएस एक्सेस है, इसमें हम लोग डेटाबेस किस तरह क्रिएट कर सकते थे। याद होगा आपको, ये मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर है जिस पे आप लोग डेटाबेस क्रिएट करवा सकते हैं, या टेबल्स करनी हो, या कोई और क्यूरी करनी है, या फॉर्म बनाने हैं, या रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है, तो आप इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके डेटाबेस क्रिएट करोगे। जो भी फाइल उस पर आके, यानी कि फाइनल फाइल होगी उसकी, जो उसकी एक्सटेंशन होगी वो होगी DBMS। जो हमने देखा था वो क्या होती है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें आज देखना है हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन। अब ये क्या है, ये MS एक्सेस का टूल है जिसमें हम लोग, इन शॉर्ट हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये हम लोग उसके एडवांटेजेस देख रहे हैं, या आप लोग टूल्स भी कह सकते हो, या बेनिफिट्स कह सकते हो। इसमें हमने करना क्या है बच्चों, यू कैन यूज एक्सेस विद वर्ड एंड एक्सेल। क्या कर सकते हैं हम लोग, अब MS एक्सेस जो होगा हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन में हम लोग क्या देख सकते हैं, इसका जो वर्ड होगा, आपने सुना होगा वर्ड पे आप लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, उसकी जो एक्सटेंशन होती है DOC, मोस्टली जो होती है DOC या DOX होता है, वो होती है वर्ड के डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन। बाकी एक होता है सॉफ्टवेयर MS एक्सेल का, एक होता है MS वर्ड का। जो आपका आज का टॉपिक में है वो है MS एक्सेस। ये तीनों सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ये भी सॉफ्टवेयर है। तीनों सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट। अब ये कंपनी है, इसने ऑफिस बना के दिए हुए हैं। ये MS ऑफिस एक्सेल हुआ, ये वर्ड हुआ, ये क्या हुआ, एक्सेस। इसमें हम लोग डेटाबेस क्रिएट करवा सकते हैं। इसमें वर्ड के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोग क्रिएट करवा सकते हो टाइप करके। अब MS एक्सेल ये स्प्रेडशीट होती है, इसमें आप लोग किसी भी तरह की रिपोर्ट्स वगैरह बना सकते हो। जो आप लोगों को एक्चुअली फाइनली आप लोगों को वीकली जो मिलती हैं रिपोर्ट्स टेस्ट की, वो एक्सेल पे बन के मिलती हैं। जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो आप लोगों को वर्ड पे बना के दिया जाता है। अब जो डेटाबेस में हम लोग देखेंगे, डेटाबेस एक्चुअली क्या है, ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इंटीग्रेशन में हम लोग एक तो ये पॉइंट देख लेते हैं कि वर्ड और एक्सेल में भी हम लोग डेटाबेस क्रिएट किसकी मदद से करवा सकते हैं, एक्सेस की मदद से, विद यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन। अगेन क्या हमारे पास क्रिएट कर सकते हैं, मेल मर्ज चार्ट्स बना सकते हैं हम लोग। इसमें हम लोग मेल को मर्ज भी करवा सकते हैं और उसके साथ साथ चार्ट भी बना सकते हैं। किस में, एक्सेस में, बाय यूजिंग ऑफिस इंटीग्रेशन। ये भी उसका एक बेनिफिट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ईजियर प्रोग्रामिंग। अब ईजियर प्रोग्रामिंग में इट्स मीन लफ्ज कौन सा यूज होगा, प्रोग्रामिंग का। कौन सा होना है, प्रोग्रामिंग का। अब प्रोग्रामिंग भी रिलेटेड होती है डेटाबेस की जो फाइल होती हैं, जो एक्सेस होती है, जो प्रोग्रामर में हम लोग बनाते हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, उनकी जो बैक एंड पे जाके सेविंग होती है वो डेटाबेस पे ही होती है। किस पे होती है, लेट सपोज आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, आप लोग उस पर काम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग करके, उसमें जो फाइल्स वगैरह जाके सेव होंगी वो किस में होती है, एक्चुअली डेटाबेस में ही होती हैं। और डेटाबेस में हम लोग क्वेरी सेट कर देते हैं या टेबल सेट कर देते हैं, वो फिर सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग रिलेटेड टू क्वेरी जाके डेटाबेस में सेव होती जाएंगी। अब इसमें देखते हैं हम लोग, यू कैन यूज सिंपल कोड विद मैक्रोस ऑफ ऑटोमेट रिपीटेड टास्क। अब इसमें आप लोग को बता रहा है, जो आपके पास प्रोग्रामिंग में आप लोग कोड इस्तेमाल करोगे, सिंपल कोड होगा। अब सिंपल कोड को फॉलो करके वर्क कैसे करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा। अब रिपीटेड टास्क, एक ही टास्क को आप दोबारा दोबारा करवा सकते हो बाय यूजिंग ईजियर प्रोग्रामिंग। ईजियर प्रोग्रामिंग में आप लोग जो भी कोड इस्तेमाल करोगे, जो भी फाइल क्रिएट करवाने के लिए करोगे, अब उसका जो डेटाबेस होगा, ईजियर प्रोग्रामिंग की मदद से एक ही टास्क बार बार हम लोग करवा सकते हैं। वो कैसे, अब लेट्स सपोज आप लोग के पास एक समझ लो आप लोग के पास फेसबुक का लॉगिन पेज है, या कोई और भी वेबसाइट ले लेते हो। अब आप लोग जाके लॉगिन होते हो, तो लॉगिन होने के बाद आपका जो पासवर्ड होता है, जो यूज़र नेम होता है, वो जाके एक्चुअली कहाँ पे जाके सेव हो रहा होता है, डेटाबेस में जाके सेव होता है। अब डेटाबेस किसका होगा, फेसबुक कंपनी का होगा। फेसबुक कंपनी का डेटाबेस होगा, उसमें आपका यूज़र नेम डिटेल वगैरह जाके सेव होगी। जैसे ही आप लोग लॉगिन होगे,
या लॉग आउट हो गए, वो चेक कहाँ से होगा, डेटाबेस अगर मैच कर रहा होगा तो आप लोगों को एक्सेस देगा, लॉग इन होने की इजाज़त होगी, वरना आप लोग को बता देगा या मैसेज आ जाएगा कि रॉन्ग पासवर्ड या रॉन्ग यूज़र नेम। तो ये होती है इस तरह सिंपल प्रोग्रामिंग या सिंपल कोडिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यू कैन ट्राई मोर कम्प्लेक्स एंड फ्लेक्सिबल कोड विद VBA। अब आप एक्सेस इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल टास्क करवा सकते हैं। इट्स मीन जो आपके पास कोड होगा कम्प्लेक्स भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ VBA। अब इसमें काम करते हुए एक्सेस के बेनिफिट्स में हम लोग ईजियर प्रोग्रामिंग में देखते हैं, जो कोड होगा आपका इजी भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है। लॉजिक वही होगी जो मैंने आप लोगों को सिंपल कोड की दी है कि डेटा जाके कहाँ पे सेव होगा, डेटाबेस में जाके सेव होगा। एक्सेस क्या है हमारे पास, एक्सेस प्रोवाइड्स ग्राफिकल शॉर्टकट्स एंड हिंट्स टू हेल्प राइटिंग ईजियर कोड। अब ईजियर प्रोग्रामिंग का जो टूल है, जो बेनिफिट है किसके लिए, MS एक्सेस के लिए। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, ग्राफिकल इंटरफेस दे रहा है, शॉर्टकट्स बता रहा है कि इस तरीके से आप लोग ये चीज़ सेव कर सकते हो, या कोई भी कोड आप लोग जनरेट करवा रहे हो तो वो आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। ये टूल आपको क्या करेगा, हेल्प आउट को करेगा। वो हेल्प आउट कैसे करेगा, कुछ टेम्पलेट्स कोड के उठा के आपको दे देगा कि ये आप लोग दोबारा ना राइट करो, ये मेरे पास अवेलेबल है, आप यहाँ पे आके क्लिक करके ये कोड हासिल कर सकते हो, और बाद में उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कॉमन स्टैंडर्ड। ये भी बेनिफिट है किस चीज़ का, MS एक्सेस का। अब इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, यूजेस स्टैंडर्ड्स दैट हेल्प एप्लीकेशन स्केल अप टू वर्क विद लार्जर इन्वायरमेंट्स। अब इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, यूज स्टैंडर्ड्स दैट हेल्प एप्लीकेशन स्केल अप टू वर्क विद लार्जर इन्वायरमेंट्स। इट्स मीन आपके पास अगर एनवायरनमेंट या कोई भी फाइल लॉन्ग या लार्जर आप लोग क्रिएट करवा रहे हो तो उसमें ये आप लोगों को क्या करेगा, हेल्प करेगा स्टैंडर्ड के लिहाज से कि आप लोग किस तरह की फाइल बना रहे हो या किसी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो, और वो एप्लीकेशन रिलेटेड टू किस की होगी, MS एक्सेस की होगी। तो ये इस इन्वायरमेंट में भी हमें हेल्प आउट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, एक्सेस यूजेस ऑब्जेक्ट्स एंड SQL। मेन पॉइंट है यहाँ पर SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब SQL आप लोग बाद में आके इससे क्या होगा, इन्फॉर्मल हो गए कि SQL अब क्या है। याद रखिएगा, जहाँ पर प्रोजेक्ट की बात है, जहाँ पर प्रोग्रामिंग की बात है, वहाँ पर SQL लाजमी आएगी। इट्स मीन SQL रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। अब ये रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग कैसे हुई, अब SQL के लिहाज से ही हम लोग अपना डेटाबेस क्रिएट करवा सकते हैं। SQL होते हैं और MySQL होते हैं, उसको लेके हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली आप लोगों के लिए फ़िलहाल इतना याद करना लाजमी है। SQL क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज टू मेक कोड फ्रॉम एडाप्टेबल टू दी अदर एप्लीकेशंस। अब इसमें SQL में हम मोस्टली बताते क्या हैं कि जो हम क्वेरीज इस्तेमाल करेंगे, आगे आके आप लोग देखोगे जो क्वेरीज होती हैं वो किस तरह वर्क करेंगी, वो क्वेरी किस तरह जाके डेटे को सेव करवाएगी, और कौन सी क्वेरी किस डेटे को किस फाइल में या किस टेबल में जाके सेव करवाएगी। तो ये ओवरऑल लिंक्ड होता है किसमें, प्रोग्रामिंग में। तो ये हमें हेल्प आउट करते हैं। ये भी एक MS एक्सेस का हमें फ़ायदा है, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए MS एक्सेस पे वर्क कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।